अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लोजिंग। बेसिकली बोले आज हम बात आंसर नहीं करने कर वाले सकते, हैं माइंड को क्लोजिंग पे। बिल्कुल रिलैक्स रख के सुनेंगे क्योंकि आज हम बहुत पोलाइट वे में बात करने वाले हैं। आज हम लाइक उस तरीके से सेशन नहीं कंडक्ट करने वाले। आज हम क्वेश्चन आंसर करके सेशन कंडक्ट करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना, आप लोग के क्योंकि पिछले मैंने सेशन लिए, पिछले सेशन में मुझे सभी आगे पूछ रहे मैम इसको बिट फैक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करें, क्लोजिंग को बिट फैक्टर्स में हम किस तरीके से लेकर आए। तो मैं आपको बिट फैक्टर्स के हवाले से ही समझा देती हूँ, बिकॉज जिस चीज में आप लोग कंफर्टेबल हो मेरे लिए वही चीज मैटर करती है, राइट। और बिट फैक्टर्स में हम किस तरीके से पर्सन की क्लोजिंग कर सकते हैं। बिट फैक्टर्स हो, दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, क्लोजिंग करने के लिए ना, क्लोजअप करने के लिए वेरी फर्स्ट ये आप लोग के लिए ना कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है। कोई पॉइंट्स का ना आप लोग को नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई पॉइंट्स का ध्यान, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब आपने पर्सन को इनवाइट किया डे फर्स्ट पे, इनविटेशन बहुत अच्छे से हो गया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपने सेम उसी तरीके से इनविटेशन किया अपना। और उसके बाद आपने उसके साथ अपना ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किया, उसको बहुत अच्छे से एक रिलेशन भी बिल्ड किया, ट्रेनिंग सेशन भी दिया। देन आपने उसके साथ एक अच्छा फॉलो अप भी रखा, बहुत जबरदस्त किस्म वाला, राइट। फॉलो अप रखने के बाद इन दी एंड आप उससे बिलिंग की बात किस तरीके से करोगे, आप उसके साथ क्लोजिंग किस तरीके से करोगे, आप उसको जो है ना, टर्निंग पॉइंट होता है क्लोजिंग हमारे पूरे सिस्टम का। एक टर्निंग पॉइंट होता है कि यार अब क्लोजअप का टाइम है, अब किस तरीके से सामने वाले को हम कन्विंस करें अपने सिस्टम में आने के लिए। इनडायरेक्टली हम लोग उससे वैसे हम कन्विंस तो नहीं कर रहे होते, इनडायरेक्टली आपने बात इस तरीके से करनी है कि यार वो कन्विंसिंग लगे ही ना, ठीक है। और आप एक प्रोफेशनल वे में उससे क्लोजअप की बात भी कर लो और उसको फील भी ना हो और एक अच्छे से आपकी क्लोजिंग हो जाए। मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे लाइक 99% लोगों को यही क्लोजिंग में मसला आता है, राइट। और जिनको लाइक इनविटेशन के रेशो में हम इन पर्सन को काउंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनविटेशन और फॉलो में जिसको मसला आ रहा है ना, दैट मीन कि वो ट्रेनिंग सेशन पे ध्यान ही नहीं दे रहा, वो जो सिखाया जा रहा है उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा, राइट। क्योंकि क्लोजिंग एक ऐसा पार्ट है, उसमें आपकी अपलाइन भी हेल्प कर देता है, लेकिन इनविटेशन और फॉलो अप एक ऐसी चीज है जो कि आपको खुद को ही करनी होती है और कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलो, चीजों को अंडरस्टैंड करके चलो, जो प्रोसीजर आपको बताया गया है, तो क्यों नहीं आपका इनविटेशन होगा, क्यों नहीं आपका फॉलो अप होगा पर्सन के साथ, किस तरीके से नहीं होगा। 110% होगा अगर आप चीजों को प्रोसेस के थ्रू लेकर चलते हो, ठीक है। अब बात आती है क्लोजिंग की, आपने उसे सब दिखा दिया, एक अच्छा रिलेशन भी बिल्ड हो गया, अब आप उसके साथ क्लोजिंग करने जा रहे हो, राइट। क्लोजिंग करते हुए वेरी फर्स्ट आप कुछ चीजों को माइंड में रखो कि आपने बात करते हुए हेजिटेशन फील नहीं करना, वेरी फर्स्ट, जो कि मैं इनविटेशन में भी बता रही थी। सिर्फ क्लोजिंग और इनविटेशन की टाइम नहीं, एवरी टाइम बहुत सारे लोग ना क्लोजिंग करते हुए शर्माते हैं। अब हम उनसे पैसों की बात कैसे करें भाई, आप ये चीज अंडरस्टैंड करो कि आप उसे एक बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको बात तो करनी होगी ना। आप उसको प्रोफेशनल वे में एक तरीके से हर चीज समझाओ, हर चीज गाइड करो, क्योंकि देखो इतना लाइक अनपढ़ तो वो भी नहीं होगा कि यार वो ये चीज आप लोगों को आपकी बात सुनेगा नहीं या समझेगा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं हमसे क्लोजिंग होती ही नहीं है, बहुत सारे लोग स्टिल अपलाइन पे डिपेंडेंट है। तो मैं आप लोग को ये कहूंगी कि थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बेहतरीन होती है आपके रिजल्ट निकालने के लिए। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बताऊं, आप सब पर्सन ना अपनी एंड से कोशिश करें कि आप लोग अपनी क्लोजिंग कॉल्स खुद लिया करें। इस क्लोजिंग कॉल से आपको पता है क्या अंदाजा होगा, ये अंदाजा होगा कि सामने वाले की तरफ से आपको काउंटर क्वेश्चन क्या आते हैं। अगर कहीं अपलाइन अवेलेबल नहीं है या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप क्लोजिंग कॉल सीखो अपने अपलाइन के साथ, अपनी जो है ना क्लोजिंग कॉल अपने अपलाइन के साथ करो। और आप क्लोजिंग कॉल बहुत अच्छे से सीखो, इतना प्रो हो जाओ क्लोजिंग कॉल में कि आप विद इन अ सेकंड जब आपके पास कोई पर्सन आए ना, तो आप उसकी लाइक विद इन अ सेकंड क्लोजिंग कर दो, विद इन अ सेकंड बिलिंग कर दो, राइट। अभी तक बहुत सारे पर्सन हैं, उन्हें इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया है, लाइक 1 से 1.5 साल, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने हो गया, बट स्टिल वो क्लोजिंग अपलाइन से करवा रहे हैं। थर्ड पार्टी अप्रोच जरूरी है, लेकिन एवरी सिंगल पर्सन की जरूरी नहीं है, ठीक है। कल सर ने एक बात की, मेंशन की कि मैम आफरीन थी आई थिंक, यस, तो उन्होंने कहा कि मैं थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं करवाती, तो सर ने कहा आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, राइट। क्यों? अब देखो आप इनिशियल स्टेज पे जितना हो सकता है ना अपने अपलाइन से थर्ड पार्टी अप्रोच करवाओ। ऐसा नहीं कि अपलाइन से बिल्कुल ही कट जाओ, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसमें आपका जब सीनियर ऐड हो जाता है ना, तो वहां आपकी बात से ज्यादा आपकी सीनियर की वर्थ होती है। कम टू द पॉइंट, अभी बात हम करते हैं कि हमें क्लोजिंग एक्चुअल में करनी कैसे है। सबसे पहले आप लोग इस चीज को समझो कि क्लोजिंग कोई इंस्टेंट चीज नहीं है कि आपने सामने वाले को बोला, सामने वाले ने किया और बिलिंग हो गई और आपके सिस्टम में आ गया। हम यही मिस्टेक करते हैं, हम ये चाहते हैं कि पर्सन इनविटेशन हम उसको लगाएं, ठीक है, उसको हम ट्रेनिंग सेशन दें, हम उसके साथ फॉलो अप करें, और लास्ट स्टेज में उनसे अपलाइन की बात करवाएं या हम उनसे बात करें तो इंस्टेंटली ठग करके वो हमें पेमेंट कर दे।
तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने अगर एकदम से पेमेंट नहीं की थी ना, तो वो भी नहीं करने वाला। तो ये चीज तो सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दीजिए। क्लोजिंग एक पूरा प्रोसेस है जो कि आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट कॉल से। ठीक है। अगर आप कहते हैं ना कि अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, जब उसकी बेसिक में ही प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो पहली बात है कि वो एंड तक पहुंचता नहीं है। इसी तरीके से जब आप इनविटेशन अच्छा नहीं करोगे ना, तो पर्सन क्लोजिंग तक पहुंचेगा नहीं। राइट। दूसरी चीज ये है कि अगर बीच में प्रॉब्लम आ गया तो भी प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। अगर इनविटेशन और फॉलो अप और ट्रेनिंग बहुत अच्छा दे दिया, अब क्लोजिंग बेहतर नहीं हुआ, तो डेफिनेटली पहला हुआ, पहले की भी सारी मेहनत जाया। इसीलिए आप लोगों को इन तीन चीजों में ना प्रो होना पड़ेगा। इनविटेशन, फॉलो अप और क्लोजिंग। ये तीन चीजें आप लोग समझ लो। ये तीन चीजों का फॉर्मूला आप लोगों ने समझ लिया ना, तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हो। आप लोग सब खुद से कर लोगे। आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी तीसरे बंदे की, या किसी को ये बोलने की कि यार मेरी लीड नहीं निकल रही, मेरे से क्लोजिंग नहीं हो रही। नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्मूला ही यही है यार। इनविटेशन लगाना सीख लो, फॉलो अप करना सीख लो और क्लोजिंग करना सीख लो। राइट। अब क्लोजिंग में ही बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, बिलिंग भी आ जाती है, हर चीज आ जाती है। तो मैंने आपको क्या कहा, आप लोग पहला स्टेप सही लगाओगे, पहली सीढ़ी सही चलो चढ़ोगे, देन आप दूसरा स्टेप ले पाओगे। अगर आप पहली सीढ़ी पे ही जंप मार दोगे, तो सेकंड स्टेप पे डेफिनेटली आप मुंह के बल नीचे गिरोगे। इसी तरीके से अगर आप इनविटेशन नहीं करते और आप उसको ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड कर देते हो, तो जब वो आपके सामने आएगा या आप उससे बात करोगे, तो आप उसके साथ उस तरीके से बात नहीं कर पाओगे, रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाओगे, ना आपके पास वो क्लोजिंग तक आएगा। अब बहुत सारे पर्सन अपलाइन पे डिपेंडेंट होते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम पर्सन को इनवाइट करते हैं, हम पर्सन को लाइक ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं, और वो ट्रेनिंग सेशन भी एक सेंसरी किस्म का करते हैं, बहुत अच्छे से पर्सन को इनवाइट नहीं करते। ठीक है। नॉर्मल सा ट्रेनिंग सेशन उसको दिया, इनविटेशन दी, बस सर से उतारने के लिए किया कि अब ये अपलाइन के पास जाएगा तो अपलाइन पता नहीं इस पे कौन सा दम पड़ के फूंक देगा कि ये हमारे सिस्टम में आ जाएगा। तो अपलाइन के हाथ में ऐसा कोई जादू नहीं है, ना अपलाइन ऐसा कोई करना जानता है। ठीक है। अपलाइन भी वही टिप्स जानता है जो आप लोग जानते हो, बट फर्क ये है, आप वो करता है, आप लोग सिर्फ सुनते हो और लाइक कान से निकाल देते हो। वो कर सुनता है और इम्प्लीमेंट करता है। अगर आप लोग इनविटेशन अच्छे से नहीं लगा रहे हो, क्लोजिंग अच्छे अच्छे से उसका फॉलो अप नहीं कर रहे हो, तो आप बेशक उसको क्लोजिंग तक ले जाओ, वो पर्सन किसी काम का नहीं है। अपलाइन कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका ब्लेम आप अपलाइन को नहीं दे सकते हो। ठीक है। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं मैम मैंने तो अपने पर्सन को आपसे कनेक्ट करवाया था, लेकिन आपसे बात करने के बाद वो तो जवाब ही नहीं दे रहा। वो जवाब कैसे देगा? जवाब ना देना मेरी गलती नहीं है, जवाब ना देना आपकी अपलाइन की गलती नहीं है। जवाब अगर वो नहीं दे रहा ना, इसमें आपका मिस्टेक है। आप ये बताओ, आपने उसका किस तरीके से फॉलो अप किया है, आपने किस तरीके से इनविटेशन लगाया है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो टू स्टेप्स है ना, वो आपने खुद चढ़ने हैं, क्योंकि बिजनेस आपका है। राइट। अब यहाँ पे आपको गोद में लेकर हर चीज नहीं सिखाई जाएगी, कुछ चीजें आपको करनी है, और यहाँ पे मतलब 80% काम आपका है, 20% आपके अपलाइन का है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कई जगहों पे आपको 100 का 100% भी खुद करना पड़ता है। ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल रखकर करें। क्लोजिंग कोई इंस्टेंट चीज नहीं है, फर्स्ट कॉल से शुरू होती है। फर्स्ट कॉल आपकी बहुत बेहतरीन हो गई, डेफिनेटली वो पर्सन पहले दिन से स्टार्ट अपने माइंड में ये चीज रख लेगा कि यार मुझे इसके पर्सन के साथ जाना है, एंड तक नहीं जाना। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन भी पर्सन डिसाइड कर लेता है कि मुझे इसके साथ लास्ट तक जाना है या नहीं जाना। ठीक है। फिर आपके साथ वो क्लोजिंग तक आ जाता है। अब क्लोजिंग कॉल जब आप कर रहे हो ना, तो कुछ चीजों का ध्यान रखो, आप पर्सन की बात पे फोकस करो। ठीक है। कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसे सिस्टम देखने के बाद क्या फील हो रहा है, सिस्टम देखने के बाद वो क्या चीजें उसे सिस्टम में समझ में आई हैं, क्या क्या चीजें वो पॉजिटिवली ले रहा है, क्या क्या चीजें वो नेगेटिवली ले रहा है। हम लोग क्या करते हैं, मेजोरिटी में बात कर रही हूँ, हम लोग पर्सन को कॉल लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद उससे ये पूछते हैं कि यार आप मुझे ये बताएं कि आपको कोई डाउट एंड क्यूरीज तो नहीं है। वेरी फर्स्ट स्टार्ट में ही हम डाउट एंड क्यूरीज की बात कर देते हैं। तो जैसे कि कल के सेशन में मैम जन्नत ने बताया था कि देखो, अगर आप पर्सन के सामने दो ऑप्शन रख रहे हो ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान को पॉजिटिव जो बातें होती है ना, नेगेटिव बातें वो जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि सामने वाले के साथ बात ही वो कर दो जिसमें उसके पास आंसर देने के लिए पॉजिटिव बात ही हो। राइट। आप इस तरीके से बोल सकते हो कि सर मुझे ये बताएं कि आपको सेशन में सबसे बेहतरीन क्या लगा। अब उसके पास ना करने को या नेगेटिव, देखो नेगेटिव होगा तो वो बोलेगा, होगा ही नहीं। लेकिन हर इंसान होता है, हर इंसान की अपनी सोच होती है, तो आप ऐसी बात ही ना करो। ठीक है। बेहतरीन आप बोलोगे ना, उसके पास ना बोलने का कोई जवाब नहीं होगा, वो डेफिनेटली 110% फिर सोचने लग जाएगा कि यार क्या बेहतरीन था। उसे आपका क्वेश्चन सोचने में मजबूर कर देगा। तो आप लोग सवाल ऐसे करो, छोटी छोटी सवालों में उससे यस दिलवाओ कि यार हाँ यू कैन डू इट। राइट। आप प्रोस्पेक्ट की बात पे फोकस करो। राइट। आप वहां पे डीलिंग पे फोकस ना करो, आप वहां पे
पेमेंट पे फोकस ना करो, आप पहले उसकी बात सुनो। क्यों? क्योंकि देखो, आप उसको अगर पिंच करना शुरू कर दोगे, अच्छा सर मुझे बताएं आप पेमेंट कब कर रहे हैं, अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आप कब से अपना स्टार्ट ले रहे हैं, आप बार बार स्टार्टअप की बात करोगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ अनकंफर्टेबल फील करेगा और वो आपको कुछ बताएगा ही नहीं। जब आपने क्लोजिंग कॉल स्टार्ट करनी है ना, तो सबसे पहले आपने दुआ सलाम के बाद उसके बारे में पूछना है। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि आपने सेशन कंप्लीट वॉच किया एंड मैं देख रहा था आपकी एक्टिविटीज को, माशाल्लाह काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है आपकी तरफ से। अब मुझे ये बताइएगा सर कि आपको इस सेशन में सबसे बेहतरीन और इंटरेस्टिंग क्या लगा, राइट? इंटरेस्टिंग क्या लगा? डेफिनेटली फिर वो आपको आगे से ये बोलेगा कि मुझे ये चीज बहुत बेहतरीन लगी आपका, लाइक जो भी सिस्टम में जो भी, लाइक अगर वो बोलेगा मुझे स्टेकिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन लगा, मुझे इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन लगा, तो उसको वहां पे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में आप अप्रिशिएट कर दो कि सर दैट्स रियली अमेजिंग, जब मैं यहाँ पे आया था तो ट्रस्ट मी मैंने यही देख के सिस्टम ज्वाइन किया था। ये चीजें होती हैं छोटी छोटी जो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। ये चीजें आप लोग ना करो ना तो सामने वाला कभी भी क्लोज नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि यार क्या है, पैसे लगा दिए हैं, कर लेते हैं ना यार, हो जाएगा, अपलाइन कर देगा, सर से उतारने वाली बात करते हैं। मैं कह रही हूँ 21 सेंचुरी का आप लोग, मैं कह रही हूँ कि आप जाके सर्च कर लीजिएगा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस की मार्केटिंग है, राइट? और हर पॉइंट पे आप लोगों को ना थोड़ा सा माइंड से चलना है। ठीक है, स्ट्रैटेजीज को समझ लो, आप लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ट्रस्ट में। बहुत सारे लोग अभी तक स्टिल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हुए, उन्हें साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 8 महीने, साल हो गए, कोई उनके रिजल्ट्स नहीं निकल रहे। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आती फिर आप लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, आप लोग उस चीज को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप लोग के रिजल्ट्स नहीं निकल रहे, आप लोग सुकून से कैसे बैठे हुए हो? आप लोग चीजों को जो आप लोग को बताई जा रही है इम्प्लीमेंट, अब बहुत सारे लोग कहते हैं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैम कर रहे हैं तो आप ये बताओ किस तरीके से कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे लोग कर नहीं रहे होते लेकिन कहते हैं कि यार हम कर ही रहे हैं, राइट? तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि पर्सन को पिंच ना करो किसी भी चीज पे। ठीक है, उसको फोर्स ना करो किसी भी चीज पे, हर चीज रिलैक्स बताओ। जब आप ये बात पूछोगे सर आपको सबसे बेहतरीन क्या लगा, तो वो आपको बताएगा कि मुझे बेहतरीन क्या लगा। उसके बाद आप उसको अपना बताओ कि सर जब मैं सिस्टम में आया था मुझे भी ये बहुत बेहतरीन लगा था। ठीक है, देन आप उससे ये बात करो, ये सब जब सिस्टम के बारे में एक पॉजिटिव वाइब उसको आ जाए एंड सिस्टम के बारे में हर चीज वो समझ ले, फिर आप उससे थोड़ा सा इस तरीके का सवाल करो, सर देखिए एक ह्यूमन नेचर है जहाँ पे चीजें आपको बहुत बेहतरीन लगती हैं, समझ में आती है, अनदर हैंड पे एक ह्यूमन नेचर है, कोई ना कोई चीज ऐसी भी हुई होगी जो आपको समझ में ना आई हो, राइट? तो फिर उस बंदे के माइंड में आएगा नहीं यार ये मेरी फेवर ले रहा है एंड ये मुझे चीजें गाइड करेगा, क्योंकि मैं जो बात सोच रहा हूँ डेफिनेटली उसको हर चीज पहले से समझ में आ रही है, राइट? तो फिर आपको वो बताएगा कि क्या क्या चीजें उसे नहीं समझ में आई, इस तरीके से वो आपसे बात करेगा, आपको उसका नेचर समझ में आता रहेगा, आपको ये समझ में आएगा कि उस पर्सन को क्या एक्चुअल में नीड है। आप जब उससे बात करोगे ना आपको वही चीज क्लियर हो जाएगी। तो वो पर्सन फिर आपको बताएगा कि क्या क्या उसके क्वेश्चंस है, क्यूरीज हैं, डाउट है, तो आप वहां पे उसके वो क्वेश्चन एंड क्यूरीज हर चीज क्लियर करोगे। अब क्वेश्चन एंड क्यूरीज क्या आते हैं, ये जाता है ऑब्जेक्शन में। इस चीज पे हम अप्रोक्सीमेट बात करेंगे कल, ठीक है? तो ऑब्जेक्शन बहुत सारे आते हैं, उस चीज पे प्रॉपर कल सेशन लूंगी, प्रॉपर इस चीज पे हम कल बात करेंगे, ठीक है? बट राइट नाउ आप उससे ये बात करोगे, हर चीज क्लियर कर दोगे। देन यहाँ पे बात आती है, आपने उसे हर चीज क्लियर कर दी, सिस्टम क्लियर हो गया, सब बता दिया। अब बात आती है बिलिंग की, ठीक है? तो वेरी फर्स्ट तो आप उस पर्सन को ऐसी बात कर दो कि छोटी छोटी बातों में ना आप उससे स्मॉल यस बुलवाओ, राइट? जैसे कि आपने उसे वेरी फर्स्ट कहा कि आपको सिस्टम में क्या अच्छा लगा, तो उसने बताया, ठीक है? सेकंड आपने पूछा कि क्या क्या, एक ह्यूमन नेचर है, कुछ चीजें आपको समझ भी नहीं आई होंगी, ही है, शी सेड यस कि यार मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं, आप क्लियर कर दो, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने इसे सिस्टम में सब क्लियर कर दिया। देन आती है बात बिलिंग की। तो आप उससे ये पूछो, सर या मैम, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो वेरी फर्स्ट मैंने भी सिस्टम को बहुत अच्छे से समझा, जैसे कि आपको अच्छे से मालूम है कि ये 21 सेंचुरी है, ऐसा ही है। 21 सेंचुरी की अगर बात की जाए तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट हमें मिले या विदाउट लाइक पेमेंट पे किए हम कोई भी चीज यहाँ पे बाय कर सकते। कोई भी चीज हम विदाउट पेमेंट बाय कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो आप उसको ये चीज रियलाइज करवाओ, ये समझाओ कि आपने अपनी स्टडी में कितना पैसा लगाया, डेफिनेटली एक अच्छा अमाउंट लगाया। आप गेट क्या कर रहे हो उससे? कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको क्या एक अच्छी जॉब मिली? नेवर। जॉब की जो सिनेरियोज है उसके अकॉर्डिंग आप उसको समझाओ, ठीक है?
फिर उसको बताओ कि देखो 21 सेंचुरी के अकॉर्डिंग आप कुछ भी करो, उसके लिए आपको पेमेंट की नीड होती है, ये एक नॉर्मल सी बात है। माशाल्लाह आप एक सिंसियर पर्सन है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते होंगे, राइट। बट मार्केटिंग एक ऐसा वाहिद बिजनेस है जहां पे आपको देखो, अगर मैं लाखों करोड़ों की बात करूंगा तो लाखों करोड़ों ना तो आपके पास है ना तो मेरे पास है। अगर होते तो शायद आपकी और मेरी आज बिल्कुल बात ही ना हो रही होती। आप किसी कहीं और बैठे होते और मैं कहीं और बैठा होता, क्योंकि जिसके पास लाखों करोड़ों है ना, उसको मेरे भाई या बहन ऐसे करके कि हमें बिजनेस की नीड ही नहीं है, तो बिजनेस की नीड उसको है जिसके पास नहीं है। डेफिनेटली मेरे पास नहीं थी, मैंने स्टार्टअप लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जो इतना आपने अर्न किया आप उसको बताओ, ठीक है। उसके बाद आप उसे बोलो बिजनेस की नीड उसको है। जो पर्सन यहाँ पे लाइक नहीं कर सकता ज्यादा इन्वेस्टमेंट, तो उसके माइंड में एक चीज तो एक तरफ से तो वो रिलैक्स हो जाएगा कि यार चलो इसमें यहाँ इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। सो यहाँ पे हमने पर्सन से बात कर ली कि लाइक हमने उससे बात कर ली। जहाँ बिलिंग की बात आई तो बिलिंग पे हम लोगों ने उस पर्सन को ये कहा कि देखिए ये 21 सेंचुरी है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी काम विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो डेफिनेटली आप एक सिंसियर पर्सन है, इस काम को स्टार्टअप लेने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। हाँ बट एक बात बता दूं कि मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको करोड़ों नहीं इन्वेस्ट करने, एंड आई नो वेरी वेल। आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए कभी भी इतना पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर देना, उसके पेरेंट्स इतनी परमिशन देते हैं कि वो इतना पैसा लगा सके, राइट। तो अब उस बंदे आपने ये बात कर दी, ठीक है, उसके बाद अब आपने उसको बोलने का मौका देना है। जितना आप उसको बुलवाओगे वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा, उस आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग 2 दिन के आए हुए बंदे से ये एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि वो हमारे साथ 80,000, 40,000, 10,000, 15,000, वट एवर कितने भी अमाउंट से आईडी लगाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हैंड रेज करके मुझे ये बताइएगा, किस किस पर्सन को अपने अपलाइन पर ट्रस्ट नहीं था, विदाउट ट्रस्ट उसने यहाँ पे पेमेंट किया। और कितने ऐसे पर्सन थे जिनको ट्रस्ट था, जब उनको प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट हुआ, ट्रस्ट एक अच्छी तरीके से बिल्ड हुआ, फिर उन्होंने पेमेंट किया। हैंड रेज करके बताइएगा। तो आप लोग अपनी एग्जाम्पल से कोरिलेट करो ना, क्योंकि देखो सामने वाला भी तो आप ही की तरह है ना। आप ही पर्सन हो ना जिन पर्सन ने यहाँ पे स्टार्ट लिया था। तो आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि जो सामने वाला बंदा है ना वो भी आप ही की तरह है। जब तक उसको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप ये देखो आपके अपलाइन ने क्या क्या किया। आपके अपलाइन ने अगर नहीं किया ना, आपको फिर भी हो गया ना बिल्ड, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जो है ना अपनी एंड से कोशिश करो कि सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट ट्रस्ट बिल्डिंग हम लोग ये एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि सामने वाला पैसे भी दे दे, सामने वाला अच्छा काम भी करे, सब करे। नो नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है। सो ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक रिलेशन उसके साथ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रिलेशन बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप उसे कॉल पे 1 घंटा बात करो, उसके पूरे खानदान की स्टोरियां सुनो, उसको अपनी स्टोरियां बताओ। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों से बात की, लिटरली बात करते हुए वो पर्सन अपने पूरे घर की स्टोरी लेके बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने सिर्फ प्रोफेशनल वे में बात करनी है, सिर्फ इतनी बात करनी है जितनी जरूरत है, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड अगर आप लोग कर रहे हो, थोड़ा सा आपको उसके साथ फ्रैंक होना है, उसकी बातों पे उसको अप्रिशिएट कर देना है, ऐसा ही है। ये नहीं कि आप उसकी स्टोरियां सुनने बैठ जाए, जी ऐसा हुआ था पास्ट में, वैसा हुआ था। जैसा भी हुआ था राइट नाउ आप उसको काम के लिए ला रहे हो, ठीक है। अपना ट्रस्ट बिल्ड करके, प्रॉपर अच्छे से पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड करके, देन यहाँ से आपका क्लोजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्लोजिंग का प्रोसेस तो आप पर्सन को समझ में आ गया, ये पर्सन से बात करनी है। अब आपने पर्सन को बोलने का मौका देना है कि यार वो पर्सन कितना से स्टार्ट कर सकता है, या किस किस तरीके से वो अपनी पेमेंट अरेंज कर सकता है, या उसका क्या माइंडसेट है स्टार्टअप लेने के बारे में, ठीक है। जब आप उसको ये बात बोलोगे ना, यहाँ पे 3 चीजें आती हैं। या तो आप उसको बोलो कि यार आपने स्टार्ट करना है या नहीं करना। एक हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, दूसरा वर्ड यूज करते हैं कि आपका माइंडसेट क्या स्टार्ट करने के बारे में, ठीक है। हम अप्रोक्सीमेट ये जब 2 बातें करते हैं ना, तो ये 2 बातें बहुत अलग डायरेक्शन में जाती हैं। आपने करना है या नहीं करना, जब आप उसके साथ ये बात कर देते हैं ना, तो उसके पास 2 ऑप्शंस रह जाते हैं। फिर मैं यहाँ यही बात करूंगी, एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। इंसान नेगेटिव बात को ही पकड़ता है। उसको आपकी बात सुन के ये लगेगा कि अच्छा मेरे पास ये ऑप्शन भी है, मैं नहीं भी कर सकता हूँ, मना भी कर सकता हूँ, तो आपको मना करके चला जाएगा। आप ये बात उसको करो कि सर आप मुझे बताएं कि ट्रेनिंग्स तो आपने ले ली, हर चीज आपने समझ ली, अब आप मुझे बताएं कि आपका स्टार्टअप लेने के बारे में क्या माइंडसेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है अर्जेंसी क्रिएट करना, राइट। अब अर्जेंसी किस तरीके से क्रिएट करनी है, उस पर मैंने एक सेशन लिया था, आप लोगों को बताया था कि आप सामने वाले को या तो प्राइस के ऊपर बताओ बात की, यार अभी कॉइन की प्राइस इतना चल रहा है, ठीक है, क्योंकि
प्रीवियस डे में कॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा अप था और वाकई में अप था और अभी डाउन आया है और ये तो रियलिटी है कि डाउन आया है, तो आप इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करके उसको बताओ कि अगर अभी आप स्टार्ट लेते हो तो अभी आपका ये वाला पैकेज, ये वाला अमाउंट इतने में बाय होगा, एंड आफ्टर सम टाइम आप स्टार्ट लेते हो तो वो इतने का बाय होगा। ठीक है, कितने का बाय होगा हम कुछ भी नहीं कह सकते हो। इस तरीके से आप अर्जेंसी क्रिएट करो। ठीक है, अब अगर पर्सन सामने वाला आपको बोल रहा है सर मैं तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकता, सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं, सर मेरी मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे पर्सन ऐसे करते हैं। अच्छा मैं सोच के बताता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, तो देखो वहां पे आपने उसको जाने नहीं देना सोचने के लिए, क्योंकि देखो सोच के कोई डिसीजन लिया नहीं जाता। मैंने अर्जेंसी क्रिएट करने वाले टॉपिक में बताया था, सोच के कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेता। ठीक है, आप उससे ये बात करो, देखो कुछ तो ऐसा है जो कि आपको डिसीजन लेने में रोक रहा है। ठीक है, आप जब उसको ये बात बोलोगे ना तो उसको आगे से ये बोलो यस या नो, यानी कि कोई तो ऐसी बात है ना सर की जो आपको डिसीजन लेने से रोक रही है, यस या नो। तो अब उसके माइंड में आएगा यार अब तो इस बंदे को बताना पड़ेगा क्या बात है, और कोई चीज डिसीजन लेने के लिए वाकई में रोक रही है, तो डेफिनेटली वो बोलेगा यस सर मुझे एक बात है डिसीजन लेने में रोक रही है। तो फिर आप उसको बोलोगे देखो ये 3 पॉइंट आप लोग अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लो, जो कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ यूज करने हैं। जो लोग नोट डाउन नहीं कर रहे वो लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग नोट डाउन कर लो। आप उस पर्सन को ये बोलो, जब भी कोई मुझे बोलता है ना कि मैं सोचना चाहता हूँ, उसके 3 ही रीजन होते हैं। राइट, या तो एक सिस्टम आपके मतलब का नहीं होता, या तो सिस्टम में जो फीचर्स है, राइट, जो कि लाइक आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो आपके मतलब का नहीं है। थर्ड वन इज फैमिली इश्यूज। ये 3 ही रीजन होते हैं जिसकी वजह से कोई इंसान ये सोचता है कि यार मैं सोचूंगा या मैं इस बारे में सोचकर आपको बताऊंगा। इस 3 रीजन के अलावा कोई रीजन नहीं होते। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सामने वाला ये बात सुन के ना मतलब थोड़ा सा हिल जाएगा कि यार हाँ वाकई में यही 3 रीजन में से मेरा भी एक रीजन है। और नॉर्मली अगर बात की जाए तो यही 3 रीजन होते हैं, इसके अलावा कोई रीजन नहीं होता। या तो उनका फैमिली इशू होता है, या तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उनके मतलब का नहीं होता, या फिर सिस्टम उनके मतलब का नहीं होता। ठीक है, तो आप ये 3 रीजन जब उनके सामने रखोगे ना तो डेफिनेटली वो, अब आप ये बोलो कि इन 3 रीजन में से आपका कौन सा रीजन है मुझे ये बताएं। इसमें ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, की पॉइंट्स है, इसमें ये होगा कि आपको सामने वाले को अंडरस्टैंड करने में ना आसानी हो जाएगी। आपको उसके ना ज्वाइन करने का रीजन पता लग जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको उनके प्रोस्पेक्ट छोड़कर गए हैं, उनको रीजन पता है किस वजह से वो छोड़कर गए हैं। हैंड रेस कीजिएगा। सर अब्दुल रहमान को मालूम है कि उनके प्रोस्पेक्ट क्यों छोड़ के गए हैं, मैम सुमैया को मालूम है उनके प्रोस्पेक्ट क्यों छोड़ कर गए हैं। ओके, तो जिनको नहीं मालूम होता ना वो ये वाली स्ट्रैटेजीज यूज करके देखें। ठीक है, आप लोग को मालूम है वेल एंड गुड, जिनको नहीं मालूम वो ये वाली 3 वर्ड यूज करके देखें, 3 सेंटेंस यूज करके देखें। इससे एटलीस्ट आप लोग को ये पता लग जाएगा कि सामने वाला हमें छोड़कर क्यों जा रहा है। ठीक है, जब आपको ये पता लग जाएगा तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, अब फैमिली इशू कोई मिस्टेक नहीं है, सिस्टम उनके मतलब का होना कोई मिस्टेक नहीं है, ये सिस्टम है ही ऐसा जो सबके मतलब का है। ये बात तो निकाल दो कि सिस्टम आपके मतलब का नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए आप उसको बोल दो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि यार लाइक फीचर्स आपके मतलब के लिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है, राइट, और उसके बाद आपको सिस्टम भी बहुत अच्छा है, सबके मतलब का है। लास्ट वन सबको यही मसला आता होगा, फैमिली इशू। ठीक है, अब फैमिली इशू पे आके ना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पे आपके बोलने की बारी होती है, नो डाउट। आप लोग स्टार्टिंग पीरियड से बोल ही रहे होते क्लोजिंग में, लेकिन यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा अपने अंदर की जो आपकी आवाज होती है ना वो निकालने की नीड होती है। अब अंदर की आवाज क्या है, अगर वो बोलता है फैमिली इशू तो वो वहां पे 1 मिनट के लिए चुप हो जाएगा। तो उससे पूछो सर यस या नो, इन तीनों में से आपका कौन सा इशू है मुझे बताइएगा। तो डेफिनेटली वो बताएगा अपना इशू। तो सिस्टम का तो मैं कह सकती हूँ उसके मतलब का हो गई। अगर फैमिली इशू की बात आती है या वट एवर सिस्टम, तीनों में से कोई भी अगर उसका रीजन होता है तो आप उसको एक काम करो, अब आप उस पर्सन की पूरी बात सुनो कंप्लीट, कि अगर उसको सिस्टम में मसला है तो क्या मसला है। ठीक है, अगर उसको फैमिली इश्यूज आ रहे हैं तो क्या इशू है फैमिली में जिसकी वजह से वो स्टार्टअप नहीं ले सकता। उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसको रिलैक्स करने के बाद मेंटली फिर आप अपनी बात उसे कन्वे करो। अब आपने उसे क्या बोलना है मैटर ये करता है। अब यहाँ पे आ जाता है स्टोरी टेलिंग। क्लोजिंग में एक बहुत मेन पार्ट होता है स्टोरी टेलिंग, और स्टोरी टेलिंग जो आपकी होती है ना वो अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए बिल्कुल सच की बिहाफ पे। राइट, हम मतलब झूठी स्टोरियां किसी को नहीं सुनाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली झूठ पे जो चीज होती है वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि स्टोरी टेलिंग आप लोग इतने नाइस वे में करो। अब स्टोरी टेलिंग किस तरीके से करनी है ये चीज ध्यान से सुने। जैसे कि अगर सामने वाला आपको ये बोल रहा है कि यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं अपना स्टार्टअप नहीं ले सकता, या इस वजह से मैं अपनी पेमेंट अरेंज नहीं कर सकता, या फिर बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि मेरे फादर या मदर अलाउ नहीं कर रहे,
तो आप लोग अपनी सराउंडिंग में ये देखो, अगर उसका किस्सा आपके किस्से से मैच कर रहा है, आपकी स्टोरी से मैच कर रहा है, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आया तो आप अपनी स्टोरी उसे बताओगे कि ब्रदर, लाइक आपको सच बताऊं तो ये भी स्टोरी मेरी तरीके से, मैंने जब यहाँ पे सिस्टम में अपना स्टार्ट किया तो ट्रस्ट मी मुझे भी यही प्रॉब्लम आए थे। फिर आप उसको किस तरीके से आपने उस प्रॉब्लम को फेस किया, मैनेज किया, आप उसको वो बताओ। इससे पता है क्या होगा, इससे उसको इनडायरेक्टली सोल्यूशन मिल जाएगा कि वो स्टार्टअप किस तरीके से ले सकता है। इससे इनडायरेक्टली उसे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो अपना सिस्टम में स्टार्ट ले सकते हैं, अपने आप को सिस्टम में ला सकता है। ठीक है, आप डायरेक्ट बोलोगे भी नहीं और इनडायरेक्टली उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, अगर आप लोगों की कोई ऐसी स्टोरी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप पर्सन्स किसी सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा पर्सन है आपका जो आपकी क्रॉस लाइन में, आपकी अप लाइन में, आपकी डाउन लाइन में, आप उसकी स्टोरी वहां सुना सकते हो। अब मैं क्यों कहती हूँ कि यहाँ पे आप लोग आया करो, सेशन लिया करो, एक दूसरे को जाना करो। हमारी सबकी सक्सेस में ना, हम सबकी लाइक सक्सेस में एक दूसरे की सक्सेस जुड़ी है। राइट, अगर मैं सक्सेस हूं तो उसमें डेफिनेटली आप पर्सन का बहुत बड़ा हाथ है, या आप सक्सेस उसमें हमारा सबका बहुत बड़ा हाथ है। तो आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छा बिल्ड करो। आप पर्सन वहां से उसको किसी की स्टोरी को रिलेट करके सुनाओगे। अब जब आप उसको स्टोरी सुनाओगे, अब स्टोरी सुनाना मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग उसे जी लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने लग जाओ, ये हो गया था, वो हो गया था। सिंपल वर्ड में आप उसे बताओ, इससे होगा इनडायरेक्टली उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। देन आप उसको बोलो कि मैम ये सर, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि अब आपका किस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूँ सिस्टम में स्टार्ट लेने के लिए। ठीक है, डेफिनेटली आपने उसको हर चीज क्लियर कर दी, हर चीज आपने बता दी, एक अच्छा रिलेशन भी बिल्ड हो गया आपका। रिलेशन आप लोगों में एक चीज बता दूं, फर्स्ट कॉल में कभी भी बिल्ड नहीं होता। ओके सॉरी। सो आपने अच्छे से रिलेशन भी बिल्ड कर लिया, सब हो गया, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, रिलेशन बिल्डिंग और स्टोरी टेलिंग क्लोजिंग का मेन पार्ट है। ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग आपकी फर्स्ट कॉल से स्टार्ट होगी, इसका ध्यान आप लोगों ने फर्स्ट कॉल से रखना है। और स्टोरी टेलिंग आपने एंड ऑफ द टाइम आपने उस पर्सन को कोरिलेट करके सुनानी है। अब मसला ये होता है, पर्सन बोलता भी तो नहीं है। ठीक है, वो अपनी स्टोरी बताता भी तो नहीं है। जो चीज, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, वो चीजें आप लोग एक दफा लाइक इम्प्लीमेंट करके देखो, डेफिनेटली सामने वाला बोलेगा भी और आपकी बात सुनेगा भी। ठीक हो गया। सो ये एक प्रोसेस था प्रॉपर क्लोजिंग का। आप मतलब बहुत सारे पर्सन क्लोजिंग को जस्ट मजाक समझते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, क्लोजिंग ही एक, वो कहते हैं ना, एक मुश्किल घड़ी होती है, एक मेन पार्ट होता है जो आपको सामने वाले के साथ कन्वे करना होता है। तो इस चीज को सीरियसली इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत नेक्स्ट लेवल के निकलने वाले हैं। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के करें, स्टोरी टेलिंग मस्ट करें। अब आपको मैं ये बात बताऊं कि हम लोग देखते हैं अनदर टीम्स के क्यों इतने ज्यादा, इतने अच्छे से रिजल्ट्स निकल रहे होते हैं, इतने अच्छे से वर्किंग हो रही होती है। राइट। तो डेफिनेटली वो चीजों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिस जो पर्सन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स निकल रहे हैं। राइट। तो आप लोग भी इन चीजों को